कृपा, शुद्ध भक्त की कृपा और उनके जो आविर्भाव स्थान, इस स्थान पे हरिदास ठाकुर ने हरिनाम किया है, इसलिए इसका हरिनाम का बहुत पावर है। इसलिए हम लोग जब हरिनाम कीर्तन किए तो कितना हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। उनकी भजन की शक्ति है, हरिनाम की शक्ति है। हरिनाम अगर शुद्ध भाव से कोई अगर लेगा, उसको इसी प्रकार दिव्य आनंद, एक्सटेसी फील होगा, एक्सटेसी, ओवरफ्लोइंग एक्सटेसी। तो जितना आप शुद्ध भाव से हरिनाम करेंगे, इस प्रकार हरिदास ठाकुर महान आचार्यगण, उनके कृपा से अगर आप भी शुद्ध नाम जप करेंगे तो आपको उतना ही आनंद मिलेगा जितना पूर्वतन आचार्यगण या हरिदास ठाकुर महान भक्तगण प्राप्त किए हैं। टाइम है पता नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यईश्वरम्। किनका मोबाइल बजा? शायद स्पॉन्सर करना पड़ेगा। हरी बोल। आप बता दीजिएगा हमारे ऑर्गेनाइजर को कौन सा प्रसाद स्पॉन्सर करना है। हरी बोल। हाँ अमन सतेज सिंह की हमारे साथ आए हैं क्या? अगर बेचेगा लेना। हरी बोल। कुछ तो आपको दक्षिणा देना चाहिए, ठीक है। गीता का अभी गीता जयंती है, इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण गीतार उपदेश दिए अर्जुनকে। এই সময় যদি গীতা কেউ কেনে, গীতা পড়ে বাড়িতে রাখে, অন্য সময় তুলনায় 1 লক্ষ গুণ বেশি ফল লাভ হয়। এখনই আছে আমাদের বাড়িতে। তো আমরা হয়তো মনে করি আমরা টাকা বাঁচাবো, তাই না? তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আপনি কাউকে দান করবেন,
ওকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা দিয়েছিলেন কাউকে, অর্জুনকে উপলক্ষে আমাদের জন্য। এবং গীতাতে ভগবান বলছেন যে যিনি আমার এই গীতা অন্যকে কেউ দেয় তিনি আমার সব থেকে প্রিয়। তো আমরা যদি কৃষ্ণের প্রিয় হতে চাই, কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে চাই, তাহলে আমার ভাগবত গীতা অন্যের কাছে প্রদান করা উচিত। এভাবে আমরা ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করতে পারি বা অন্যের কাছে পৌঁছাতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন ইসকন সংস্থা যে আছে সেটা ইট দিয়ে তৈরি হয়নি। আমাদের ইসকনের বিল্ডিং গুলো ইট দিয়ে তৈরি হয়নি। ব্রিক মানে হচ্ছে ইট। প্রভুপাদ যেটা ব্রিক দিয়ে তৈরি হয় না, বুকস দিয়ে তৈরি হয়েছে। এটাই গ্রন্থের মাধ্যমে, বুকস আর দ্য বেসিস। আর এই গ্রন্থ পড়ে আমরা ভগবানকে জানতে পারছি, শাস্ত্র পড়ে, এবং তার মাধ্যমে আমাদের ভক্তি জীবনের ফাউন্ডেশন তৈরি হয় গ্রন্থের মাধ্যমে। আমাদের গ্রন্থ না পড়ি, না অধ্যয়ন করি, না শুনি সঠিক ভক্তদের কাছ থেকে, তাহলে আমরা ভক্তিটাকে একটা সেন্টিমেন্ট বলে মনে করব, ভক্তিটাকে একটা অন্ধবিশ্বাস বলে মনে করব, ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। তাই আমরা ভাবছি টাকা বাঁচাবো, বই কেন কিনবো, বই কেন দান করব। কিন্তু টাকা না বাঁচিয়ে জীবনকে বাঁচান। একজন প্রভু বলছিলেন চিন্তা ছাড়ুন, বাঁচতে শিখুন। মানুষ সবসময় চিন্তায় রয়েছে, আরো কত টাকা ইনকাম করবো। এরকম করতে করতে সারা জীবন এত পরিশ্রমে কেটে গেল যে বাঁচতেই ভুলে গেছে। টাকা ইনকাম করব, কত টাকা ইনকাম করবো, সেই চিন্তায় জীবন বৃদ্ধ হয়ে গেল, বাঁচা ভুলে গেছে। তাই বাঁচতে শেখার পদ্ধতিটা কোথায় আছে? কোথায়? তো তাই টাকা না বাঁচিয়ে নিজেকে বাঁচান, আত্মাকে বাঁচান। আমরা কত টাকা শরীরের জন্য খরচা করছি, চুলকে সাজানোর জন্য মানুষ কত টাকা খরচা করছে, লিপস্টিকের জন্য কত টাকা খরচা করছে, তাই না? কিন্তু আত্মার জন্য আমরা কত খরচা করছি? খরচা করছি না। আত্মা শরীরে আছে বলে শরীরটা টিকে আছে। তাই বলে চিন্তা ছাড়ুন, বাঁচতে শিখুন। তো তাই আমাদের ভক্তরা বলছে জলের দামে তো ভাগবত গীতা নিজে পড়ুন। দেখুন আপনার বাড়িতে 5 জন সদস্য আছে, সবার কাছে একটা করে মোবাইল আছে, হ্যাঁ কি না? ভাগবত গীতা যেটা আপনাকে বাঁচাবে, সেটা মোবাইল এই মোবাইলের দাম 20,000 টাকা দাম, আর ভাগবত গীতা 200 টাকা দাম। মানে কত পার্সেন্টেজ, কত দেখেছেন কত পার্থক্য? তাই মানুষ আজকে কত টাকা খরচা করছে শরীরকে যত্ন নেওয়ার জন্য। কথা বলবেন তাও টাকা খরচা হচ্ছে, কিন্তু আত্মাকে রক্ষা করার জন্য আমরা কোনো অর্থ বা আমরা কোনো মূল্য দেই না। এই জন্য মানুষ দুঃখ পাচ্ছে। আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে, আপনারা যারা এসছেন এখানে, আমরা এই গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে, মহারাজ বলছিলেন কালকে আমরা অযোধ্যায় যে নতুন মন্দির হচ্ছে, রাম মন্দির, ওখানে ইসকনের ভক্তরা 3 লক্ষ গীতা দান করছে। তো এবং সেই দান করার সৌভাগ্যটা ইসকন অথরিটি সমস্ত ভক্তদের কাছে দান করেছে, যাতে যে কেউ এই উপলক্ষে গীতা দান করার সৌভাগ্য লাভ করে। তা আপনারা যদি কেউ গীতা দান করতে চান, কে চান গীতা দান করতে? হরি বল। তো আপনারা 1টা হোক, 2টো হোক, 5টা হোক, 10টা হোক, 100টা হোক, যেটা সম্ভব, আপনারা এই উপলক্ষে এই ধামে এসেছেন, কিছু ভগবানের বাণী প্রচার হোক, সবার কাছে সনাতন ধর্মের বিকাশ হোক, আপনারা দান করতে পারেন। আপনারা আমাদের অমৃত সিন্ধু জগন্নাথ প্রভু আছেন, তোমার নীতিশ প্রভু আছেন, এনাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আপনাদের নাম দিতে পারেন, 1টা, 2টো, 5টা, 10টা, এবং এইভাবে আপনাদের কৃপা সঞ্চয় করুন। সেটাই আপনার ধন, মূল্যবান ধন, আপনার মূল্যবান ধন, যেটা আপনার সঙ্গে যাবে মৃত্যুর সময়। আপনি আপনার বাড়ির
যে ঘরের যে চাবিটা সেটাও নিয়ে যেতে পারবেন না, কিন্তু আপনি সেবা করেছেন সেটা আপনার সঙ্গে, সেটা চিরস্থায়ী, है कि ना? राम नाम सत्य, बाकी सब झूठा है। इसलिए राम नाम का अकाउंट खोलिए। तो किसी को चाहिए गीता, खरीदना चाहते हैं अभी नया लेके आए हम लोग। हाँ कितना है गीता? अभी यहाँ पे नहीं, इस तरह भक्तों को छोड़ के आप भी तो हमारे साथ आए हैं, আমাদের সাথে এসেছেন। ওকে, আমাদের সাথে যারা আসেনি তাদের জন্য প্রথম চান্স, আপনারা নিতে চান একটা দুটো, হ্যাঁ কাউকে দিতে পারেন, हाँ ओके प्रभु, हाँ माता जी को दे दीजिए। ক্যালেন্ডার ফ্রি, হরে কৃষ্ণ, ফ্রি ফ্রি ফ্রি, নতুন বছরের ক্যালেন্ডার বিনামূল্যে। হরিদাস ঠাকুরের जिसको देंगे उसका उद्धार हो जाएगा। এটা শিল প্রভুপাদের লেখা, বাইরে অনেক গীতা রয়েছে কিন্তু শিল প্রভুপাদের গীতা খুব স্পেশাল। আমাদের দুটো পাঁচটা নিয়ে যাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ। अरे आपको माता जी मुकम करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रद्धा से लेके प्रेम, श्रद्धा से लेके प्रेम की यात्रा, इसके बारे में हम लोग सुन रहे थे। कोई बातें मत करिएगा अभी। तो श्रद्धा दो प्रकार का है, क्या क्या? दो प्रकार की श्रद्धा है, किसी को याद है? स्वाभाविक की श्रद्धा और बलोत्पादी का श्रद्धा। तो श्रद्धा अगर किसी को होता है तो क्या करते हो? साधु संघ में आते हैं, और साधु संघ में माता जी दो गीता अयोध्या मंदिर के लिए। हरि बोल, हरि बोल। आप आपके पास जिनको है ना प्रभु को मैसेज कर सकते हैं, नीतीश को मैसेज कर, लास्ट में अनाउंसमेंट करेंगे। ओके, हरि बोल, हरि बोल। बाकी बाद में करिए। हाँ ठीक है, लास्ट में अनाउंस। आपका नाम दे दीजिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, ठीक है। तो श्रद्धा अगर होता है किसी को तो साधु संघ में जाते हैं, साधु संघ में श्रवण करते हैं तो श्रद्धा और बढ़ता है, श्रद्धा और दृढ़ होता है, धीरे धीरे और बढ़ता है। शुरू में क्या श्रद्धा होता है? शुरू में श्रद्धा कैसा होता है? कोमल श्रद्धा। जैसे इधर बिल्डिंग बना ईंट से, लेकिन ये ईंट एक समय क्या था? कीचड़ था, कीचड़ था, बहुत कोमल, उससे क्या बिल्डिंग बनेगा? नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन का बिल्डिंग अगर बनाना है तो श्रद्धा कैसा होना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा जार। सर्वशास्त्र सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान उत्तम मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। समझ में आ रहा है? कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी में क्या फर्क है? सर्वशास्त्र सुनिपुण, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा अगर मध्यम अधिकारी बनना है, कनिष्ठ से मध्यम अगर बनना है। बहुत लोग भक्ति में आते हैं लेकिन सब लोग भक्ति में टिका नहीं रहता है, छोड़ के चले जाते हैं, फिर से माया में वापस चले जाता है, पुनर्मुषिको भव, दोबारा चूहा बन जाता है। हाँ, तो इसलिए भक्ति में आना ही सब कुछ नहीं है, हरिनाम जप करना ही सब, जप शुरू करना ही सब कुछ नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर यात्रा इंपॉर्टेंट है, हर दिन का सुबह का जप इंपॉर्टेंट है, हर
क्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्षण आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना नहीं चाहता है तो कितना भी समय मिल जाए, कितना भी मौका मिल जाए, वो भक्ति को सीरियसली नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए सर्वशास्त्र सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकते हैं, भक्ति लाभ कर सकते हैं, भक्ति अधिकारी। तो श्रद्धावान, सर्वशास्त्र सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। सर्वशास्त्र सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी, महाभाग्यवान। तो इसलिए श्रद्धा को दृढ़ करना जरूरी है। जितना अनर्थक काम होगा उतना श्रद्धा दृढ़ होगा, उतना भक्ति दृढ़ होगा। तो साधु संग में जब आते हैं तो हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति के अलग अलग अंग का पालन करते हैं। तो तब क्या होता है, हमारे श्रद्धा और दृढ़ होता है, हमारे अनर्थक काम होता है और श्रद्धा और दृढ़ होता है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार हम लोग बहुत बार भक्ति का अनुशीलन करते, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। भजन क्रिया कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें भक्ति में लग रहा है प्रोग्रेस, भक्ति के प्रगति में गति नहीं आ रही, भक्ति के मार्ग में गति। तो क्योंकि भजन क्रिया का 2 डिवीजन है। क्या क्या? हाँ, भजन क्रिया का 2 डिवीजन है। क्या क्या? अनिष्ठिता भजन क्रिया, निष्ठिता भजन क्रिया। तो भजन क्रिया जब अनिष्ठिता भाव से होगा तब भक्ति में प्रगति नहीं होगा। अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 विभाग है। 2 मैंने बताया था। क्या क्या? पहला है शुरू में उत्साह। उदाहरण क्या दिया गया था? उदाहरण नया स्कूल में अगर ज्वाइन किया या नया जॉब मिला, बहुत उत्साह। तो लेकिन जब स्कूल चालू हो जाता है, क्लास चालू हो जाता है, सारे सब्जेक्ट चालू हो जाता है और रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, तो तब क्या होता है, धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। तो इस स्टेज को कहते हैं घनो तरुला। धीरे धीरे दीक्षा के पहले बहुत उत्साह होता है, तो दीक्षा के बाद दीक्षा तो हो ही गया है, तो उनको पता नहीं था एक्चुअली दीक्षा इज ए बिगिनिंग। दीक्षा स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग है। हमें पहुंचना है कहां पर पहुंचना है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति का जर्नी क्या है, श्रद्धा से लेके प्रेम का यात्रा। दीक्षा इसलिए लिए है या गुरु आश्रय इसलिए लिए है या 16 माला का जप इसलिए शुरू किया है कि हमें प्रेम प्राप्त कर सके। तो भजन क्रिया का एक अंग है, भजन क्रिया जब हम लोग करते एक अंग है दीक्षा लेना, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना। तो बिना प्रामाणिक गुरु के कृपा के बिना आप अनर्थ निवृत्ति स्टेज पार नहीं कर पाएंगे। जैसे एक घना जंगल है, उसको पार करना, एक गहरा जंगल है, उसको पार करना अंधकार जंगल,
पार करना असंभव है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जंगल को पार करना असंभव है। हाँ। जिस प्रकार एक गाइड चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए मार्गदर्शन करके हमें लेके जाएंगे, उसी प्रकार अनर्थ निवृत्ति को पार करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। हाँ। प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, जिनके मार्गदर्शन के अनुसार, जिनके प्रेरणा से, जिनके कृपा से, जिनके प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग अनर्थों को पार कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा पहुंचने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। भक्ति इज नॉट ए पाथ ऑफ अचीवमेंट। भक्ति इज ए पाथ ऑफ रिसीविंग मर्सी। कृपा को प्राप्त करना, स्वीकार करना। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कृपा, जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, उसी पर कृपा भी ऊपर से नीचे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अनर्थ निवृत्ति को पार। जितना आप गुरु के आदेश को पालन करेंगे, मतलब जितना गुरु के प्रति वफादार रहेंगे, वो क्या कहते हैं, वो एक फैक्टर है, क्या कहते हैं उसको, जितना आप गुरु के आदेशों को पालन करेंगे, गुरु के प्रति श्रद्धावान रहेंगे, उतना ही आपको आपका अनर्थ कम होता जाएगा। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, गुरु के वाक्य में जिनका दृढ़ श्रद्धा है, तबे संकीर्तने कृष्ण प्रेम उपजय, श्रद्धा भावे गुरु वाक्य, ऐसा एक श्लोक है। इनको गुरु के आदेशों को प्रति, गुरु के वाक्य के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, उनको कृष्ण नाम जप करने के द्वारा नाम संकीर्तन में प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन अगर हम लोग गुरु के प्रति वफादार नहीं है, गुरु या पूर्वतन आचार्यों के प्रति हम लोग लॉयल नहीं है, लॉयल को क्या कहते हैं, वफादार नहीं है, उनके प्रति समर्पित नहीं है, हमारे हृदय में डुप्लिसिटी मेंटालिटी है, अनुगत भाव नहीं है, कृतज्ञता भाव नहीं है, तो जब करेंगे भी फिर भी हृदय से प्रेम जागृत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत आवश्यक है। इसलिए भक्ति में जितना दिन जाता है, भक्तों को अपना सिंप्लिसिटी बना के रखना चाहिए। जैसे आप ऑफिस में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल काम कर, धीरे धीरे क्या होता है, प्रमोशन होता है, पोस्ट आ जाता है, तो लोगों को क्या होता है, थोड़ा हाव भाव बदल जाता है थोड़ा। लेकिन भक्ति में एक भक्तों को उनकी सरलता और गुरु के प्रति वफादारी उसको बना के रखना चाहिए। आप 10 साल भक्ति में आगे बढ़ गए, आपके बहुत सारे लोग जूनियर हो गए आपके सामने, लेकिन आपको उतना ही विनम्र होना चाहिए आपके सीनियर्स के प्रति या आपके गुरु के प्रति, जितना आप शुरू के दिन में थे। समझ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया से निष्ठिता, तो अनिष्ठिता भजन क्रिया घन तरला। पहले क्या है? उत्साह मोही, उसके बाद
घनो तरुला। उसके बाद और 4 है, मैं एक बता रहा हूं, फिर आगे अगर टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे। उसके बाद है एक है विषय संगरा। विषय संगरा मतलब इंद्रियों के जो अलग अलग विषय हैं, इंद्रियों के जो अलग अलग विषय हैं, आँख के विषय है रूप, जीव का विषय है रस, कान के विषय है शब्द, त्वक के विषय है स्पर्श, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय है, इंद्रियों को भोग करने की विषय है। तो इस विषय के साथ संघर्ष करना पड़ता है। जब हम हरिनाम शुरू करते, भगवान के भक्ति में आ जाते हैं, तो तुरंत हमारे हृदय के सारे अनर्थ निर्मूल नहीं हो जाता है। क्यों? एक कारण है कि हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है। अगर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे तो फिर कृष्णा वो सारा चीज हटा देगा, धीरे धीरे हटा देंगे। पहला एक कारण है, इसलिए नहीं जाता। दूसरा एक कारण है, अगर कृष्णा सब कुछ तुरंत हटा देंगे तो आप कितना समर्पित है वो कैसे समझ में आएगा? 3 गुण के प्रभाव, इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के वेग, ये सब कृष्ण तो काल के प्रभाव हटा नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हटा देंगे तो आप सच में ही शरणागत है कि नहीं पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कृष्ण 2 कारण से, एक तो हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, दूसरा कारण है माया देवी भी देखना चाहती है कि इनको मैं गेट पास दूंगा, ये सच में ही जागते रहिए, सच में ही तैयार है कि नहीं। मैं इसको गेट पास दे दूंगा और वो भगवत धाम जाके कृष्ण को डिस्टर्ब करेगा। माया देवी भी कृष्ण की दासी है, तो वो किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को छोड़ देंगे तो क्या होगा? उधर जाके हम लोग झमेला करेंगे। तो इसलिए माया देवी क्या करती है, अलग अलग प्रकार से प्रलोभन डालती है हमें, इंद्रियों के अलग अलग प्रकार के विषय का भोग प्रदान करके। तो जब हम लोग भक्ति में आते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं, तो इंद्रियों का जो विषय है अलग अलग प्रकार से हमें आकर्षित करते हैं। तो मांसाहार करना, अवैध संबंध रखना, जुआ खेलना, नशा करना, जरूरत से ज्यादा धन कमाना, जरूरत से ज्यादा सोना, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो भौतिक सुख है, तो बहुत बार क्या होता है, वो इसके साथ संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हैं तो वो जीत जाता है। और बहुत बार क्या होता है, वो देखते हैं कि जो इंद्रिय के विषय समूह, वेग समूह, बलपूर्वक उनको दूसरे दिशा में लेके जा रहे हैं और वो पराजित हो जाता है। बहुत बार कोई भक्त होता है, वो गलत चीज देखना छोड़ना चाहते हैं, गलत चीज देख लेता है, मोबाइल फोन में, बिल बोर्ड में। बहुत बार एक भक्त था, मांसाहार छोड़ दिया था, फिर दोस्त लोगों के साथ एक इंटर्नशिप करने के लिए गया था, और उधर उनको मैं बोला था तुम भक्तों के उधर एक डिवोटी का घर है,
उधर तुम रह सकता है, प्रसाद ले सकता है, ठीक है। कैसे भगवान की कृपा था, उनको एक भक्तों का घर दे दिया था उनको, लेकिन वो अपने भौतिक संगति के प्रति इतना आसक्त था, वो दोस्तों के साथ रह गया, और दोस्तों के जोर करके उनको दोबारा मांसाहार करा दिया। तो बहुत बार भक्त लोग छोड़ना चाहते हैं मांसाहार। जब हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो इस विषयों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। किसी के लिए मांसाहार हो सकता है, किसी के लिए चाय हो सकता है, किसी के लिए अवैध संबंध हो सकता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज हो सकता है, उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है। तो भक्तों को पता है कि इस भौतिक विषयों में अगर मैं भौतिक विषय जो है, जो इंद्रिय भोग दुख का कारण है, इंद्रिय भोग जो है दुख का कारण है, फिर भी बहुत बार छोड़ नहीं पाता है, फिर भी वो भक्त छोड़ नहीं पाता है। इस स्टेज को कहते हैं विषय संग्रह, क्योंकि हृदय में अनर्थ है। इसको कहते हैं अनिष्ठिता भजन क्रिया। तो अनिष्ठिता भजन क्रिया के स्तर पे ये सारा सिचुएशन रहेगा। बहुत बार आप भक्ति कर रहे हैं, आप संघर्ष कर, लेकिन बाहर निकाल नहीं पा रहे, कभी जीत रहे कभी हार जा रहे। तो इसलिए हमें निष्ठिता भजन क्रिया करना जरूरी है। हमें भजन क्रिया जो है जारी रखना जरूरी है, और हमें एक अच्छे भक्तों के साथ रहकर भजन क्रिया करना, सद्गुरु के आश्रय में रह के भजन क्रिया करना जरूरी है। तो तब क्या होगा, हम लोग धीरे धीरे हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे, और तब हमें इस विषयों को, जो अलग अलग इंद्रियों के जो विषय है, जो भक्ति के प्रतिकूल है, जो शास्त्र में जिसको मना किया गया है, विधि और निषेध है ना, भक्ति में विधि और निषेध, जिसको मना किया गया है, तो उसको हम लोग छोड़ पाएंगे, उसको हम लोग छोड़ पाएंगे। तो ये है विषय संग्रह। तो इस प्रकार 6 अनिष्ठिता भजन क्रिया का 6 अलग अलग लेवल है, अलग अलग कारण है। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है वो परिनिष्ठित भजन क्रिया, परिनिष्ठिता भजन क्रिया पूर्ण रूप से निष्ठावान है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, और वो सुबह महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करके वो सिद्ध बकुल के पास आए। सिद्ध बकुल के पास आकर हरिदास ठाकुर से मिले। हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल में जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। हरिदास, तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूं, अभी लंच का टाइम हो गया, आज आपके लिए स्पेशल, हरिदास ठाकुर के लिए वो नहीं था, तुम्हारे लिए जगन्नाथ महाप्रसाद है, खाओ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु, मेरा निर्दिष्ट संख्या का जो जप है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? मेरा जो निर्दिष्ट नाम जप है वो पूरा नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर कितना वाला जप करते थे? 3 लाख मतलब 1 लाख मतलब 64 राउंड। हम लोग कितना करते हैं? मिनिमम 16। और हरिदास ठाकुर कितना करते थे? 64 into 3 तो हरिदास ठाकुर शायद 100 हो गया था, और महाप्रभु बोले भोजन कर लो। लेकिन हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि महाप्रभु, मेरा जो
क्या कहते हैं, मेरा जो जप संख्या है पूरी नहीं हुआ। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि हरिदास अभी तुम सिद्ध हो गए हो। एक है साधक, एक होता है सिद्ध। एक होता है साधक। तो जब तक हम लोग सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच जाते हैं, हम लोग परफेक्शन में नहीं चले जाते, तब तक एक भक्तों को विश्राम लेना नहीं चाहिए। तब तक एक भक्तों को विश्राम लेना नहीं चाहिए। हमेशा प्रयास उत्साह के साथ भजन क्रिया करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा भजन क्रिया जारी रखना चाहिए। भजन क्रिया जारी है ना, जा रही है। भजन क्रिया जारी है ना, उत्साह जारी है ना, जा रही है। क्या भक्ति में समय बीत रहा है, साल बीत रहा है, नया साल आ गया, उत्साह बढ़ रहा है, उत्साह जारी है, भजन क्रिया जारी है, नाम चल रहा है ना, नाम बंद हो गया है। तो महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु मेरा संख्या जब पूरा नहीं हुआ, कैसे मैं भोजन कर सकता हूँ। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए हरिदास ठाकुर के इस प्रकार नाम निष्ठा देखकर। हमें मोबाइल के प्रति बहुत निष्ठा है, लेकिन महाप्रभु का हरिदास ठाकुर का नाम निष्ठा, आध्यात्मिक प्रगति का बहुत सारा पैरामीटर है। उसमें एक पैरामीटर है नामे रुचि, नाम निष्ठा। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हरिदास ठाकुर के प्रति हृदय से। लेकिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को कहा कि अभी आप सिद्ध हो गए हो, आपको साधक भक्त के जैसा जप संख्या को पूरी करने की जरूरत नहीं है। अभी आप परमहंस हो गए हो, सिद्ध हो गए हो, अभी आप महाप्रसाद स्वीकार करो। तो हरिदास ठाकुर ने उस महाप्रसाद को प्रणाम किया, क्योंकि प्रणाम करने के द्वारा उन्होंने स्वीकार किया कि प्रणाम नहीं करेंगे तो, या स्वीकार नहीं करेंगे तो अपराध होगा। उन्होंने स्वीकार किया और अपना नाम जप जारी रखा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर सिखा रहे हैं कैसे हमें निष्ठिता भजन क्रिया करना चाहिए। तो जब हरिदास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था बांग्लादेश में, जशोर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम है, उसका नाम है बुरन ग्राम, और उनका जन्म हुआ था एक अहिंदू परिवार में। आपको पता है कि हरिदास ठाकुर उनके पिछले जीवन में ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी का अपराध हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला में, भगवान के गो वत्स चुराए थे। तब ब्रह्मा जी अपने अपराध को भंजन करने के लिए वो नवद्वीप धाम में आए थे, अंतरद्वीप में, और उन्हें भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान के नाम का जप किया था। तब स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे, और गौरांग महाप्रभु से ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे कि महाप्रभु हमें ब्रह्मा के पद पे काम करने के कारण हमारे हृदय में बहुत अहंकार है, सबसे ऊंचा पद सृष्टि कार्य करने के कारण मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं, मैं सब कुछ ही करता हूं, और इसलिए आपको मैं पहचान नहीं पाया। तो इसलिए मेरे को ऐसा जन्म दीजिए जहां पर मैं बहुत ही विनम्र रहूंगा, जहां पर कोई मेरा अहंकार नहीं रहेगा, मैं ऐसे तुच्छ जीवन दीजिए। तब महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका जन्म एक अहिंदू परिवार में होगा, लेकिन अहिंदू परिवार होने के कारण आप बहुत विनम्र रहेंगे, लेकिन आपके मुंह से हमेशा हरिनाम होगा।
तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर अहिंदू या जवन परिवार में जन्म होने के बाद भी हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा कृष्ण कीर्तन कृष्ण नाम करते थे। और ये देखकर उस स्थान के जो काजी था, मुसलमान राजा, बहुत क्रोधित हो गया। मुस्लिम के घर में हिंदू का नाम, बोलो उनको जाके, अगर हरि नाम जारी रखेगा तो उनको कड़ी से कड़ी दंड दिया जाएगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। तो हरिनाम करते रहे। तो काजी को पास खबर आया, फिर से काजी बहुत गुस्सा हो गया, उसको पकड़ के लाओ। तो हरिदास ठाकुर को पकड़ के लाया। हरिदास ठाकुर को बोला कि तुम मुसलमान के घर में जन्म लेके हिंदू का नाम लेते हो, तुम जहन्नम में जाओगे। हिंदू का नाम छोड़ो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि कुरान में जिनको अल्लाह के रूप में पूजा किया गया है, उसी को ही, उनको ही पुराण में भगवान या ईश्वर या कृष्ण के नाम पे उनको उनकी पूजा किया गया है। तो इसलिए पुराण और कुरान, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अल्लाह की उपासना करते हैं, मैं कृष्ण की उपासना करता हूँ। कृष्ण परम ब्रह्म है, ईश्वर परम कृष्ण, उन्होंने ही लिखा था ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण परम सत्य, परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। तो इसलिए कृष्ण का नाम जप करना ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तो मैं कृष्ण के नाम जप कर। तो काजी बहुत क्रोधित हो गया और उसके क्या कहते हैं, उसको सर्वेंट को क्या कहते हैं, सेवक, सिपाही, डालो इनको जेल के अंदर। डाल दिया जेल के अंदर। उनको पता चले कि हरिनाम करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जेल के अंदर डाला और बहुत पिटाई किया। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे, उन्हें जेल के अंदर सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले एक हरिदास था, अभी तो हरिदास ठाकुर सबको हरिदास बना दिया। समझ में आ रहा है? हरिदास ठाकुर के इतने प्रभाव है कि उनके कृपा से जेल के अंदर सभी लोग हरिनाम करने लगे। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु। फिर उसको स्कूल में भेजा हिरण्यकशिपु एजुकेशन पढ़ाने के लिए। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उस गुरुकुल में जाके, शुक्राचार्य के गुरुकुल में सबको प्रहलाद बना दिया। सब भयभीत हो गया। सब असुर के बच्चे लोग थे, वो लोग हरि भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद जी ने भी वैसा किया। विदेश में जाकर सबको धोती कुर्ता पहना दिया, माता जी लोगों को साड़ी। कुछ इन भारत के माता लोग जींस पहन रही है, लेकिन अमेरिका के माता जी लोग साड़ी पहन रही है, हरिनाम कर रही है। तो काजी का डर बढ़ गया। अरे
अभी तो हिंदू का प्रचार और ज्यादा हो जाएगा। हाँ? पहले एक हरिदास था, अभी तो सब हरिदास हो गए। अगर ये अंदर ज्यादा दिन रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ? तो काजी ने बोला इसको ले जाओ और 22 बाजार में सबके सामने इसको चाबुक से मारो, मार मार के इसका जान को शरीर से निकाल दो, कि सबको पता चले हरि नाम लेने से क्या होता है। तब देखूंगा किसका हिम्मत है हरि नाम लेना। 22 বাজারে প্রহার কাজীর আদেশে সহ্য করি हरिदास मृदु मृदु हासे। 22 बाजार में प्रहार किया लेकिन सह्य करी हरिदास मृदु मृदु हासे। समझ में आ रहा है? हरिदास उसको सहन किया। और हरिनाम करते गए। हरिदास ठाकुर ने उसको सज सहन किया और उसको करते गए, और इस प्रकार उनके मुंह में हंसी बरकरार रहा। तबे से जबन बोले, तबे से जबन सब बोले हरिदास तोमा होइते आमा सबार होइबे को नाश। तो अगर हरिनाम हमें बरकरार रखना है तो हमें सहन करना सीखना पड़ेगा। जब हम लोग हरिनाम का जप करते हैं तो अलग अलग प्रकार की असुविधा, अड़चने या कष्ट आ सकता है। अपने कर्म फलों के कारण में हो या दूसरे व्यक्तियों से हो। बहुत बार आप लोग हरिनाम करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारे वॉइस से हम लोग हरिनाम करते तो आसपास के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठ के उन कुत्ता को लेके जाते हैं, चलो कुत्ता तुम हमारे बॉस हो, मैं तुम्हारा सॉस हूं। सॉस मतलब सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तुम हमारा बॉस हो, हम तुम्हारा सॉस है। तो कुत्ता को लेके चलते सुबह मॉर्निंग वॉक में। हम बोलते हरि नाम नहीं कर सकती इधर, तो हम लोग बोलते अगर आप कुत्ता लेके जा सकते हैं, डॉग का हाथ पकड़ के चल सकते हैं, तो हम लोग गॉड का हाथ पकड़ के चलने में क्या शर्मिंदा है। लोग इतना बेशरम है कि डॉग का हाथ पकड़ के चलते हैं और गॉड का हाथ पकड़ के चलने में। गॉड का हाथ पकड़ना मतलब क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला पकड़ना मतलब भगवान का हाथ पकड़ना। हरि बोल। तो इसलिए ये नया साल में संकल्प रखिए कि माला आपके हाथ में रहे। समझ में आ रहा है? माला आपके हाथ में रहे। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं तो अलग अलग प्रकार के अड़चने आ सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत है, जेल है। आपको नहीं सोचना चाहिए कि वो सब कुछ एकदम आपको रेड कारपेट वेलकम होगा। भौतिक जगत है, तो इसलिए हमें सहन करना सीखना पड़ेगा। वही महाप्रभु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तोरो रोपी सहिष्णु। हरिदास ठाकुर सिखा रहे कैसे सहिष्णु। अगर हमें विषय संगरा, विषय का वेग रहेगा, हाँ? विषय का वेग रहेगा, लेकिन विषय के वेगों को सहन करना पड़ेगा। वेग सहिष्णुता, वही उपदेशामृत का फास्ट श्लोक में कहा गया है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम एतान वेगान जब विषये तो धीर सर्वमपि माम पृथ्वीं सुशिष्यात्। उधर नहीं कहा गया कि वेग चला जाएगा, पूरी जीरो हो जाएगा। नहीं, इंद्रिया होगा तो वेग होगा, इंद्रिया होगा तो वेग रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोला गया निकाल दो उधर से। क्या करना पड़ेगा? निकाल देने के लिए बोला गया। क्या करने के लिए बोला गया? वेग रहेगा, लेकिन उसको सहन करो, टॉलरेट
गीता में भी भगवान कहते हैं ताम तितिक्षस भारत मात्रा स्पर्शास्तु कोंतो 2.14 शीतोष्ण सुख दुखदा शीत उष्ण सुख दुख उसको सहन करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू क्रॉस अनर्थ निवृत्ति स्टेज को क्रॉस करना चाहते हैं तो हमें नाम जप करने के साथ साथ या सहिष्णुता गुण त्रिनादि को हीनो कबे निजे मानी सहिष्णुता गुण हृदयते आनी सकले मानद अपनी अमानी হয়ে আশা দিব নামর সোসার কবে হবে বলো সেদিন আমার কবে হবে বলো সেদিন আমার हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करना चाहिए कैसे मैं सहिष्णुता के साथ जप करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अनिष्ठिता भजन क्रिया से निष्ठिता भजन क्रिया के स्तर पे जाना है, अगर हमें अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करके निष्ठा पे पहुंचना है, अगर हमें नाम रुचि प्राप्त करना है तो हमें इस श्लोक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उपदेशामृत के शिक्षाष्टकम के 3 नंबर श्लोक त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो तब क्या हुआ? हाँ, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई किया गया, लेकिन हरिदास ठाकुर सहन किया, हरिनाम करते रहे। जनरली एक बाजार में किसी को मारा जाता है तो उसका मृत्यु हो जाएगा, और काजी का चाबुक समझ रहे हैं, लेकिन उसका बहुत सुंदर पास टाइम है। हाँ? लेकिन हरिदास ठाकुर हरिनाम के द्वारा जीवित थे। हाँ? तो तब काजी के जो सिपाही लोग आए थे वो हरिदास ठाकुर को बोलने लगे, तो अभी से जबन सब बोले हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, तोमा होइते आमा सवार होइबे को नास। अगर आप नहीं मरेंगे तो काजी हमें मार देगा, क्योंकि हम लोग आपको मार नहीं पाए, इसके दंड स्वरूप काजी हमें मार देगा। हासिया बोलेन हरिदास महाशय आमी जिले तुम्हार सवार मंद यदि है। अगर मैं जी जाता हूं और उसमें अगर आपका मंद होगा, अगर आपका मृत्यु होगा, तब मैं ये करता हूं, क्या करता हूं? तबे आमी मरी এই देखो विद्यमान এত বলি समाधिस्थ হইলা করি ধ্যাन। ठीक है, तब मैं मर जाता हूं, देखो अभी मैं मर गया। हाँ? ऐसे बोल के हरिदास ठाकुर समाधि में पहुंच गए, और जब समाधि में चले गए तो सबको लगा हरिदास मर गया। माटी दिले परकाले হইবে কো ভালো गंगे फैलो जेनो दुख पाए चिरकालो। तो तब काजी के पास खबर गया हरिदास फिनिश हो गया। तो तब काजी ने कहा कि इसको कवर देंगे तो क्या होगा, इसका अच्छा गति होगा, ये कहाँ जाएगा? जन्नत जाएगा। लेकिन इसको गंगा में बहा दो तो इसका दुर्गति होगा। लेकिन उसको पता नहीं कि गंगा में हम लोगों का ऊर्ध्वगति होता है। तो क्या किया उन लोगों ने? गंगा में हाथ फेंक दिया। गंगे फैले जेनो दुख पाए चिरकाल भासिते भासिते आइलेन फुलिया नगरे कृष्ण नाम बोलिते बोलिते उच्च सरे। सुनने से ही आनंद हो रहा है, सुनने से ही आनंद हो रहा है। तो अगर आपको भी वैसा स्थिति होगा तो आपको कितना आनंद होगा। इसे समझ सकते कृष्ण भक्ति कितना आनंदमय है। तो हरिदास ठाकुर पहले सहिष्णुता का आचरण किया, उसके बाद
दया। उनको पिटाई किया गया, जिन्होंने उनको पिटाई किया, हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप मृत्यु नहीं जाएंगे काजी हमें मार देगा। तो बोला ठीक है, अगर मेरे लिए आपको दुख होगा तो मैं मर जाता हूं। जैसे यीशु कृष्ण को क्रूसिफाई किया गया था, और उन्होंने उनके लिए ही प्रार्थना किया था। उसी प्रकार हरिदास ठाकुर 22 बाजार में बेत्रघात किया गया चाबुक से, क्योंकि हरिनाम ने लिया था। लेकिन वो इतने दयालु थे, उनको ही करुणा किया। तो इसलिए ये दया भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरे के प्रति तो दया भाव होगा तो हम लोग कृष्ण नाम और अच्छे से ले पाएंगे और दे पाएंगे। तो हरिदास ठाकुर इस फुलिया नगर में भासते भासते, गंगा से भासीते भासीते फुलिया नगर जिधर हम लोग बैठे हुए हैं, और भासीते भासीते आइलेन फुलिया नगरे कृष्ण नाम बोलिते बोलिते उच्च स्वर में कृष्ण नाम बोलते बोलते इस स्थान पे आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अल्लाह सब खुश होंगे। अगर आप मन मन में जप करने से जितना फल होता है, उच्च स्वर में कीर्तन करने से उससे 100 गुना ज्यादा फल होता है। हरि बोल। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनिले हरिनाम तारा सब तोरे। आप हरिनाम करेंगे आपका उद्धार होगा, और उच्च स्वर में हरिनाम करेंगे उसका भी उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर इस स्थान पे आ गए। गंगा इससे 500 मीटर दूर में है। और जब हरिदास ठाकुर इधर आके हरिनाम करने लगे, भजन करने लगे, ऑलरेडी 22 बाजार में उनको पिटाई किया गया, तो पूरा सारा न्यूज चैनल में पहले ही खबर पहुंच गया था, सबको पता चल ही गया था। उसके बाद ये भी पता चल गया क्या हरिदास ठाकुर का मृत्यु हो गया। लेकिन जब सबको हरिदास ठाकुर इधर जप करने लगे तो वो न्यूज और जल्दी वायरल हो गया, और सब लोग इधर आ गए। और हरिदास ठाकुर के इतना महान गुण देखकर सब अभिभूत हो गए, और सब लोग हरिदास ठाकुर के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हरिदास ठाकुर के साथ नृत्य कीर्तन करके सब लोग प्रेम में डूब गए। हरिदास ठाकुर ने सबको कृष्ण प्रेम, नाम प्रेम दिया। तब ये खबर काजी के पास चला गया, तो काजी सुन के आश्चर्य हो गया कि कैसे व्यक्ति 22 बाजार में चाबुक से मार खाने के बाद, जहां पर एक चाबुक से कोई अज्ञान हो जाता है, सच बोल रहा हूं मैं, हाँ, एक चाबुक से कोई अज्ञान हो जाएगा, एक बाजार में कोई मर जाएगा, 22 बाजार में मरा नहीं, अभी हरिनाम कर रहा है। मैं मर गया तो सुना था, अभी कैसे जीवित है? तो तब समझ गए कि जो हरिदास है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जरूर कोई जिंदा पी होगा, जरूर कोई जिंदा पी होगा। तब काजी उनके सब परिवार के साथ आए और हरिदास ठाकुर के पास आके माफी मांगा कि हरिदास, मैं आपके चरणों में अपराध किया, आप महात्मा हो, जिंदा पी हो, आपके चरणों में मैं अपराध किया, आप हमें माफ कर दो। हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैं मेरे कर्म का फल भोग रहा हूं। मैंने नाम अपराध, नाम हरिनाम का निंदा सुना था, हाँ, और एक व्यक्ति था जिन्होंने हरिनाम का निंदा किया, उसलिए मेरे को ये फल भुगतना पड़ा।
हाँ, तो इधर हरिदास ठाकुर त्रिनादोपि सुनीचेन विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे महाभागवत है, हाँ, और उनको एक व्यक्ति ने मारा, अपराध किया, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने कह रहे हैं कि ये तो मैंने हरिनाम का निंदा सुना था, इसलिए मेरे को तो ये भुगतना ही चाहिए था। असल में मैं और भी दुख भुगतने वाला था, लेकिन भगवान ने हमें कम करके दिया। तो ये हरिदास ठाकुर की विनम्रता है। तो अगर हम लोग हरिनाम करना चाहते हैं तो हमें विनम्रता का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग विनम्रता का प्रैक्टिस करेंगे, अगर किसी के सामने झुकना पड़ता है, दोष नहीं भी हो, तो दूसरा कोई व्यक्ति कुछ सोच सकता है, लेकिन कृष्ण बहुत प्रसन्न हो। तो हमारा दूसरे के सामने कोई बड़ा बन के कुछ लाभ है या दिखा के? हाँ, कृष्ण के लिए आप थोड़ा फाइट कर सकते हैं, जहां पर कृष्ण की निंदा होगा, गुरु का निंदा होगा। हाँ, लेकिन अगर जनरली महाप्रभु का आदेश है, हाँ, कि अगर आपको कोई अपमान कर दे तो सहन करो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति महान भक्त को अपमान करे तो तब सहन नहीं करो, तब आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। भगवान का निंदा कर रहा है तब आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आपको निंदा कर रहा है तो ठीक है, आपने सही बोला, मैं बहुत खराब हूं, तो उसका और फाइट करने का ही मतलब क्या, और कुछ नहीं है उसका, क्या फाइट करेगा, माथा सर झुका के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जीतना है तो नीचा बनो। समझ में आ रहा है? अगर जीतना है, ऊपर जाना है तो झुक जाओ, अगर ऊपर जाना है तो झुक जाओ। समझ में आ रहा है? एक बार हैदराबाद में, हाँ, इस्कॉन मंदिर का जो प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, उसको लेके बहुत झमेला चल रहा था। तो उधर के लोकल पुलिस जो है और उधर उस आसपास के जो नेबर्स थे, वो लोग मिले जुले हुए थे। हाँ, तो वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, वो जगह में खेती करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। तो भक्त लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा था, पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हाँ, तो सब हैदराबाद के डिवोटी बहुत दुखी थे, चिंतित थे, क्या होगा क्या होगा। तो श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज हैदराबाद गए, तो उनको खबर मिला। हाँ, तो भक्त लोग बहुत दुखी हैं, ऐसा परिस्थिति है। तो गुरु महाराज बहुत मतलब ये हो गए, सीरियस हो गए, बहुत सीरियस हो गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, भक्त लोगों को इतना कष्ट, इतना झमेला। तो तुरंत वो निकल गए गाड़ी में चढ़ के। तो सब लोग अभी तो कुछ हो जाएगा, तहस नहस। तो गए, डायरेक्ट चले गए एकदम पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में पुलिस का जो हेड उधर बैठा हुआ था, और हेड बैठा हुआ था। तो गुरु महाराज ऐसे ऐसे करके, गुरु महाराज को शरीर तो देखा इतना भारी और ऊंचा, ऐसे करके एकदम अंदर घुस के तुरंत उस जो पुलिस हेड था, उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। महाराज महाराज क्या करे, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। बोले यार, आपकी कृपा के बिना हम लोगों का उद्धार नहीं होगा, हम लोग बहुत दुखी हैं, आपकी कृपा चाहिए, सहायता चाहिए। उठिए पहले उठिए। अब आप बोलिए, अगर आप सहायता करेंगे तभी हम उठेंगे। हाँ, उठिए, जरूर हम सहायता करेंगे। तब उन्होंने, गुरु महाराज ने उठा, फिर पूछा क्या हुआ। बोले ऐसे।
बोले ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ, काल से और ये समस्या नहीं होगा। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमें सहन करना भी जरूरी है और विनम्रता का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। जब हम लोग भक्तों के साथ में रहते हैं तो कभी कभी ठोका ठुकी होता है। जैसे किचन में बर्तन ठोका ठुकी करते ना, ठोका ठुकी होता है। तो उसी प्रकार भक्त लोग भी जब एक साथ रहते थोड़ा ठोका ठुकी होगा। सास बहू के अंदर ठोका ठुकी होता है, भाई भाई में ठोका ठुकी होता है। तो परिवार के अंदर ठोका ठुकी होता है। उसी प्रकार भक्तों के अंदर भी, क्योंकि भक्त लोग अभी तक सिद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी साधक अवस्था है, तो थोड़ा ठोका ठुकी हो सकता है। तो अगर किचन में बर्तन आवाज करेगा, उसमें तो लाइफ नहीं है, और जिसमें लाइफ है थोड़ा आवाज तो करेगा ही। तो इसमें बहुत सीरियसली मत लीजिए, सहन करिए, भूल जाइए। थोड़ा ठोका ठुकी होगा, उसके बाद फिर से एक दूसरे को गले लगा लीजिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, फिर से एक दूसरे के साथ दोस्ती बना लीजिए। ऐसे नहीं कि उसका मुंह नहीं देखूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें इस सहिष्णुता और विनम्रता, किसी को रेस्पेक्ट देना है तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। रेस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, स्पेक्ट मतलब देखना, चश्मा को बोलते हैं ना स्पेक्टेकल, स्पेक्ट मतलब देखना, स्पेक्टेकल। रेस्पेक्ट मतलब दोबारा देखिए। तो भक्तों का अच्छा गुण देखिए। तो जब हम लोग एक साथ रहते हैं, अगर हम एक दूसरे का दोष देखते हैं इसलिए एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, लेकिन भगवान के भक्त लोग बहुत महान होते हैं। तो इसलिए जो साधक भक्त हैं उसमें बहुत सारा कमियां हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हरिनाम कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, उनके अंदर कुछ अनर्थ हो सकता है, लेकिन वो सही मार्ग में है, भक्तों के संग में है, श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लिया है, धीरे धीरे वो चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हरिनाम करने के लिए, साधु संग में हरिनाम करने के लिए, अकेला हरिनाम करेंगे ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, माया आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। तो इसलिए भक्तों का संग जरूरत है, और भक्तों के संग में हरिनाम करने के लिए हमें इस 3 नंबर श्लोक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप अपने अनर्थों को विजय प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हरिदास ठाकुर के जीवन से देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने इस श्लोक का पालन किया। त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। तो इस प्रकार इसलिए हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप कर पाते थे। उन्हें इंद्रियों का वेग को सहन किया, दूसरे का मान अपमान को सहन किया, सबको सम्मान किया, अपमान का आशा नहीं किया। इसलिए वो हमेशा जप कर पाए। इसलिए हमेशा जप करने के लिए हमें विनम्रता या दास भाव, मैं कृष्ण का दास हूं, ये भाव बना के रखना जरूरी है, तब आप अनर्थों को आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है इसको गले में नेकलेस के जैसा पहन के रखिए। नेकलेस के जैसा कंठे कोरी से श्लोक है, नेकलेस के जैसा कि हमेशा याद रहे। तो हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जप करना है? त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा। इस श्लोक के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये जो श्लोक है ये एक गेट है साधन भक्ति से प्रेम भक्ति में जाने का, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये गेट वे है। इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
और आप देखेंगे जितने उच्च कोटि के भक्त हैं, जितने सीनियर डिवोटी है, उतना वो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें ऊपर ऊपर से भक्ति करने से नहीं होगा। ऊपर ऊपर से नहीं, जाने दीजिए ना, जाने जा सकते हैं। हाँ, चलो, কোনো অসুবিধা নেই। ধন্যবাদ অনেকক্ষণ বসার জন্য। হরে কৃষ্ণ। আসবেন, আমাদের ইসকন মন্দির আছে, মায়াপুরে আছে, কলকাতায় আছে, আসবেন। हरे कृष्ण, अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। तो हमें भक्ति में और गहराई में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जब हरिदास ठाकुर इधर आया, मुझे 2 मिनट में एंड करते हैं, लास्ट फास्ट टाइम। तो हरिदास ठाकुर इधर भजन कर रहे थे, तो तब क्या हुआ? भासिते भासिते आइलेन फुलिया नगरे, कृष्ण नाम বলিতে বলিতে উচ্চ স্বরে, এক মহানাগ ছিলেন গোফার ভিতরে, ফুলিয়াবাসী সব কয় গোফা ছাড়িবারে। तो हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं कि हरिदास ठाकुर आप इधर इस गुफा को छोड़ के चले जाइए, इधर एक सांप रहता है। हरिदास ठाकुर के विग्रह आपने दर्शन किया, उसके बाएं तरफ एक देखिए एक सर्कल जैसा है, हाँ, एक था, ওটা অজগর না, ওটা হচ্ছে गुफा, और भीतर থাকতো অজগর। तो एक जो था वो गुफा था, ठीक है, उसको एक अभी तक उसको ये करके बना के रखा है, एक सर्कल जैसा था ना मिट्टी का। आपने दर्शन किया ना, हरिदास ठाकुर का दर्शन सब लोगों ने दर्शन किया ये मंदिर में। तो हरिदास ठाकुर बाएं की तरफ गुफा था, इसी स्थान में हरिदास ठाकुर बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने कहा कि हरिदास ठाकुर आप छोड़ दीजिए, इधर एक महानाग रहता है। तब हरिदास ठाकुर ने क्या बोला? चिंता नहीं, তোমরা बोलाओ कृष्ण गाथा, तिहो ना छाड़े न काली, ছাড়িবেও সর্বথা। হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন, মহানা গোফা ছাড়িলেন সেই ক্ষণ। जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि कल वो जो महानाग है गुफा छोड़ देगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं ये स्थान छोड़ दूंगा। तो महानाग को सुनाई दिया कि काल हरिदास इस जगह छोड़ के चला जाएगा। तो तब क्या किया? महानाग ने अपना सारा लागेज वागेज पैक करके तुरंत निकल गया। हरि बोल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हरि नाम करते रहेंगे तो सारे नाग प्रजाति के लोग भाग जाएंगे। अगर आप बंद कर देंगे तो समस्या बढ़ता जाएगा। हरि नाम बंद मत करिए, समस्या रूपी नाग लागेज पैक करके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए एकत्रित होके हरि नाम करिए, मिलजुल के, इसको कहते हैं संकीर्तन। सब लोग मिलकर हरि नाम करिए। अपने घर में परिवार के सब लोग मिलकर हरि नाम करिए, माता पिता भाई बहन, हाँ, सास बहू, कहां चला जाएगा झमेला। समझ में आ रहा है? कृष्ण को सेंटर बनाइए। उसी प्रकार जो लोग वॉइस में रहते हैं, हाँ, या मंदिर में रहते हैं, एकत्रित होकर मिलजुल कर कृष्ण सेवा करिए, कृष्ण भक्ति करिए। समझ में आ रहा है? हाँ? वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छा नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, ये सब सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ चॉइस तो क्या कहते हैं इसको, ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन नॉट गुड। सबको पसंद करना चाहिए, सबके अंदर कुछ दोष त्रुटियां हो सकता है, उसको ओवरलुक करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। সেই এই গোফা দেখো আছে বর্তমান, হরিদাস ঠাকুরের ভজনের স্থান। সেই গোফা এখন বর্তমান আছে, হ্যাঁ, সেই এখনো বর্তমান হরিদাস ঠাকুরেরও ভজনের স্থান।
हरिदास ठाकुर के भजन स्थली है। आज नया साल के पहला दिन पावन हो गया। हरिदास ठाकुर के भजन स्थली में आके, अद्वैत आचार्य प्रभु के भजन स्थली में आके, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जहाँ पर आए थे, माधवेंद्र पुरी, ये हमारे हम सब के जीवन में एक विशेष पेज में लिखा जाएगा। तो जैसे कोई भी किताब होता है, डायरी होता है, पहला पेज को हम लोग बहुत अच्छा लेते हैं। हरि बोल। हम लोग कितना सौभाग्यवान के हमारे जीवन का एक पहला पेज ऐसा ही हर दिन को रखिए, नहीं तो महानाग आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ में आया? हाँ, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आएंगे तो समझ जाइए, नहीं तो महानाग। हाँ, देखिए महानाग कौन था बोल लिखा गया। সেই এই গোফা দেখো আছে বর্তমান হরিদাস ঠাকুরের ভজনের স্থান। মায়া আসিলেন যারে পরীক্ষা করিতে, পরাভব পাইয়া শিষ্য হইলেন পশ্চাতে। हाँ, ये दूसरा पास टाइम है। माया आशीलेन जारे परीक्षा करिते, माया देवी परीक्षा करने के लिए आई थी, लक्ष्य ही रहा, लेकिन पश्चाते बाद में वही उनका डिसाइपल बन गई। तो माया का प्रभाव हमेशा रहेगा, विषय संगरा उसको कहते हैं। लेकिन अगर आप हरि नाम करते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो माया से बच जाएंगे। धीरे धीरे आप अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पार कर पाएंगे। इसलिए भक्तों का संग जरूरी है। भक्त संग इज प्रोटेक्शन। भक्तों का संग जो है अनर्थ से प्रोटेक्शन। भक्त लोग आपको सावधान करेंगे, भक्त लोग आपको बचाएंगे। आपके हृदय में कुछ चल रहा है, मन में कुछ विचार आ रहा है, भक्तों के पास जाके एक्सप्रेस कर सकते, उनको बता सकते हैं, तो भक्त आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आपका जप अच्छा नहीं हो रहा है, भक्तों को बता सकते हैं, गुरु को बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो आप लोग 16 माला कर रहे हैं, दीक्षा लेने के लिए सोच रहे हैं, आश्रय लेने के लिए सोच रहे हैं, ये अनर्थ निवृत्ति स्टेज निष्ठा तक पहुंचना है। इसलिए और अच्छे से भक्तों का संग को अच्छे से लीजिए, गुरु का आश्रय अच्छे से लीजिए, नॉट जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी बट जेन्युइनली इन योर लाइफ। तब क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति स्टेज को आप क्रॉस कर पाएंगे। हर दिन का साधना अच्छे से लीजिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी मतलब निष्ठा। निष्ठा कैसे आएगा? नित्यं भागवत सेवा। नित्यं मतलब एवरी डे भागवत सेवा। दो प्रकार के भागवत है, व्यक्ति भागवत, ग्रंथ भागवत। हर दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करिए, हर दिन भक्तों का संग लीजिए, हर दिन श्री गुरुदेव का सेवा करिए, हर दिन हरि नाम का जप करिए। इस प्रकार अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अनर्थ नष्ट प्रायेषु, अनर्थ नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए घन करुणा रहेगा, लेकिन अगर आप उत्साह निश्चय धैर्य के साथ अगर आप नित्यं भागवत सेवा करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम जप करेंगे, धीरे धीरे अनर्थ चला जाएगा। लेकिन हमें भक्तों का संग जरूरत है। भक्तों का संग में ही आपका भजन क्रिया, गुरु के आश्रय में आपका भजन क्रिया बना हुआ है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस नया साल में आप सब लोग आपके भजन क्रिया अच्छे से करने के लिए संकल्प लीजिए। पुराना साल में मैं क्या मिस्टेक किया था, क्या क्या गलती किया, कहाँ कहाँ कमी है, मॉर्निंग प्रोग्राम में कहाँ गलती किया है, प्रभुपाद जी किताब पढ़ने में क्या क्या गलती किया, चैंटिंग में क्या क्या गलती किया है, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके इस
न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेना चाहिए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं क्या क्या चीज करूंगा कि मेरा भक्ति और आगे बढ़ेगा। शेड्यूल को तय कर लेना चाहिए, कब मैं हरिनाम जप करूंगा, कब मेरा ऑफिस का काम, कब मैं कॉलेज का पढ़ाई रहेगा, कब मैं सोने के लिए जाऊंगा, कब मैं उठूंगा। और इस प्रकार एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपना प्रेफरेंस देके, जैसे वैकुंठ में सब लोग हरि कथा को प्रेफरेंस देते हैं, हरि नाम साधु संघ को प्रेफरेंस देते हैं, उसको प्रेफरेंस देकर अपना नया साल का सूची को बनाइए। तो फिर क्या होगा, साल बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा, आप कृष्ण को आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो न्यू ईयर और फिर न्यू ईयर, फिर और न्यू ईयर, फिर हम लोग बुढ़ापा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे कि हम कृष्ण से काफी दूर चले गए। तो इसलिए न्यू ईयर में देखना चाहिए कि हम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तब हमारी जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो सफल होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरिदास ठाकुर की, हरिदास ठाकुर की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, श्री गदाधर पंडित श्रीवास ठाकुर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, न्यू ईयर गेट टुगेदर की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो अभी आप सब लोग ओके उसको ले लीजिए, तो हम लोग उधर जाके दे देंगे प्रसाद में। तो अभी हम लोग तुरंत उधर जाएंगे प्रसाद के लिए। प्रसाद